मैं दीपक शिवेरे आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है अम्ल क्षारक एवं लवण। बच्चों, आज की जो क्लास है वह सेकंड चैप्टर विज्ञान विषय का, जिसका नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों। तो यह वार्षिक दृष्टि से और हाई स्कूल परीक्षा जो कि 10th क्लास की परीक्षा होने वाली है, जिसमें 1 मंथ का समय बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें से जो प्रश्न बन सकते हैं वो किस प्रकार के बनेंगे। और इसमें जो 6 नंबर के अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो है ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, खाली स्थान भी हो सकते हैं और सही जोड़ी भी हो सकती हैं, सत्य असत्य भी हो सकते हैं। तो मैं सभी प्रश्नों को इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम मेन प्रश्नों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे खाली स्थान और एक नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। चलिए, तो पहला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं एवं क्षारीय पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं। बच्चों, आप सबने पढ़ा है कि अम्ल को अगर खाएं तो अम्ल जो खाने वाले अम्ल होते हैं, अगर उनको खाया जाए तो उनका स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है एवं क्षारीय पदार्थ जो होते हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, विनेगर जानते हो, जो घर में अचार वगैरह डालने के काम आता है, जिसमें मैंने बताया था अचार डलता है और मम्मी वगैरह कभी दूध को फाड़ने के लिए जो यूज़ करती हैं वो विनेगर का उपयोग किया जाता है। होटलों में जो प्याज मिलती है विनेगर डली हुई मिलती है। बच्चों, विनेगर का उपयोग सभी घरों में होता है, जिसमें 5 से 6% कौन सा अम्ल होता है। आपको बच्चों कई बार बताया भी होगा, क्लास में टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा कि इसमें जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि नींबू, संतरा, अंगूर ये स्वाद में खट्टे तो होते हैं, इसी क्रम में दही, छाछ, सामान्यतः इनका उपयोग भी किया जाता है। यह जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो है अम्ल है या क्षार। तो बच्चों, आप सब जानते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सभी चीज़ें खट्टी हैं, तो इसका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। ये है अम्ल होता है इसमें, तो इस कारण से ये खट्टे होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कास्टिक चूना CaOH का हॉल ट्वाइस का स्वाद कड़वा होता है। बेकिंग सोडा, जिसको अपन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एवं कपड़े धोने का सोडा जिसे हम Na2CO3 × 10H2O के नाम से जानते हैं, जिसे बिना बुझा हुआ चूना, या इन सभी का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है, इसे चखा नहीं जा सकता। इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको खा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब होते तो कड़वे ही हैं, लेकिन ये हमको हानि भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, धोने का सोडा को नहीं खाया जा सकता है, बिना बुझा हुआ चूना को नहीं खाया जा सकता है। अगर खाने वाले पदार्थों की बात करें तो बेकिंग सोडा को खाया जा सकता है। इन सब का स्वाद जो देखा जाए तो ये कैसा होता है, कड़वा होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो स्वाद में कड़वे दिखते हैं वो है अक्सर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये सब क्या हो गए बच्चों, क्षार होते हैं। ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा बहुत विषैला एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो कास्टिक सोडा जो होता है वो है साबुन बनाने के काम में आता है। कास्टिक सोडा का उपयोग गंदगी हटाने के काम में भी किया जाता है। तो कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली होती है और संक्षारक प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इसका उपयोग साफ़ सफाई के लिए, कांचों की साफ़ सफाई के लिए, शीशे की साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, और साथ में उत्तर भी दिए हैं बच्चों, इसमें आपको एक लाइन के प्रश्न हैं जो एक लाइन में पूछे जा सकते हैं कि NaOH विलयन से त्वचा रोग हो जाता है। NaOH को कभी भी खाली हाथों से नहीं छूना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों सभी के लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को खाली हाथों से नहीं छूना चाहिए, त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। आगे देखिए, तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग पुरानी मशीनों को सुधारने एवं ऑटोमोबाइल उपकरण, रसोई घरों की सफाई करने में किया जाता है। बच्चों, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो रसोई घर की साफ़ सफाई के लिए या मशीनों की साफ़ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, इसी क्रम में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं इसमें वो हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, जिसमें जल नहीं पाया जाता है। जैसे पहला है नीलत होता ऑप्शन में, दूसरा है खाने का सोडा, तीसरा है धावन सोडा और चौथा है जिप्सम। तो बच्चों, खाने के सोडा में क्या नहीं होता है, जल युक्त नहीं होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने का सोडा दूसरा प्रश्न बन रहा है, पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का pH मान होता है। तो पाचन के समय अमाशय का जो pH मान होता है, जो पाचक रसों का pH मान होता है
बच्चों आपको पता है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो उसका पीएच मान आप सबको पता है कि 7 से कम होगा। तो 7 से कम इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है 7 से कम। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? बेटा ये कल की हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि इसमें जो अम्लराज के नाम से या एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, वह सोना और चांदी को भी विलय कर देता है। तो आपको पता है कल मैंने बता भी दिया था कि अम्लराज जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो कि 3:1 में लिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उस अम्ल को? उसको कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लराज। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? अम्लीय मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं वह अम्ल होता है, आप सबने पढ़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन है लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त, प्रति अम्ल। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर है लाइम जूस हो जाएगा, जो कि कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा। बच्चों बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक जो अवयव है बेकिंग पाउडर जो इससे बनता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? बेकिंग पाउडर के लिए जो दूसरा अवयव होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, या टार्टरिक अम्ल होगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए प्रयुक्त अवयव में दूसरा जो अवयव होगा बच्चों वह होगा टार्टरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है अपच। अपच जानते हो बच्चों, जो अम्लीय हो जाती है पेट के अंदर, उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाएगा? बच्चों अम्ल हो गया है तो उसको उपचार करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाएगा। तो जो कि क्षार होती है, जैसे कि आपने कई सारे मेडिसिन देखा होगा जो गैस की समस्या और एसिडिटी को कम करता है, उस पर लिखा होता है एंटासिड। तो एंटासिड इसका राइट आंसर हो गया। एंटासिड का उपयोग अपच या अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। बच्चों आपने पढ़ा है कि टमाटर में जो अम्ल होता है उसका क्या नाम है? तो बच्चों टमाटर में जो अम्ल होता है उसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर है ऑक्सैलिक अम्ल। बहुत बढ़िया। देखिए राइट आंसर क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। इसी क्रम में आगे देखिए बच्चों, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? बच्चों देखना स्क्रीन पे जो इसके आंसर आ रहे हैं उसमें कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा स्वाद होता है अम्ल का, और वह अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की परास क्या है? तो पीएच स्केल होती है उसमें कहाँ से कहाँ तक मान दिया जाता है? तो पीएच स्केल में जो मान दिया जाता है वो 0 से 14 दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 0 से 14। अगला प्रश्न है बच्चों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? आप सब जानते हैं चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बच्चों आपने एक क्वेश्चन अभी 2 या 3 बार अभी ऊपर पढ़ लिया है। इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम बेकिंग सोडा के नाम से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बच्चों अभी हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वह भी इसी से संबंधित था कि सिरके में जो अम्ल होता है वह एसिटिक अम्ल होता है। राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चलिए इसी क्रम में अब खाली स्थान पे आते हैं। जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा सही नाम आएगा उसको आपको फिल करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है जो पहले आ चुके हैं, पहले के पेपरों में पूछे गए हैं, वही खाली स्थान मैंने इसमें वीडियो में डाले हैं। तो बच्चों बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से समझिए इसको। साकीय पौधे नेटल के डंक में ... अम्ल उपस्थित होता है। बच्चों सबको पता है और ये आपने क्लास में भी पढ़ा है, ये NCERT की बुक में भी दिया हुआ है कि नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए ... यौगिक का उपयोग किया जाता है। बच्चों कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? बच्चों अम्लीय वर्षा का जो pH मान होगा 5.6 से कम होता है। 5.6 से इसका जो pH मान होता है वह है 5.6 से कम होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है बच्चों? अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है, इसका नाम है बेकिंग सोडा। शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान आप सभी को पता है, उदासीन होता है, जो कि 7 होता है उदासीन, 7 से अधिक क्षार होता है और 7 से कम अम्ल होता है। तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, तो उसका pH मान हो जाएगा 7। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है बच्चों?
CaO और Cl2 को बोलते हैं भ्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। चलिए